अगर पॉजिटिव वे में देखा जाए तो अच्छा है, बहुत अच्छा है। यानी अगर मीटिंग्स वगैरह होनी है तो देन अच्छा स्टेप है उनकी तरफ से। और एक वक्त से आप किसी चीज़ से कटे हुए हो, एक वक्त से एक चीज़ जो है वो आपके एरिया में मौजूद ना हो और देन फिर से वो लॉन्च कर दी जाए। ठीक है, मेरे लिए तो ये कोई बड़ी न्यूज़ नहीं है। उसकी वजह ये है कि जो भी टेरिटरी आपके अंदर होती है, जो भी मुल्क उस पर कब्जा कर किया होता है, तो उसमें वो जो चाहे वो कर सकता है। हमारे पास जो इलाके हैं, हम इनमें जो चाहे वो कर सकते हैं। हमने जो इलाके इंडिया से लिए, लेकिन यहाँ पे जो कश्मीर है उसकी गवर्नमेंट अलग है, उनके वहाँ की कैबिनेट अलग है, वो जो चाहें वो अपने कश्मीर में कर सकते हैं। अब यहाँ के कश्मीर में उन्होंने हमारे कश्मीर में आगे कुछ नहीं किया। उन्होंने अपने कश्मीर में अपने कश्मीर में किया है। उनके पास खुद की गवर्नमेंट है वहाँ, लेकिन अब इन्फ्लुएंस तो वहाँ की है। अब हमारे पास जो हमारे कश्मीर का जो वज़ीर आज़म है, ये इन्फ्लुएंस के हमारी गवर्नमेंट के अंदर चलता है। हेलो व्यूअर्स, दिस इज उबैदुर रहमान एंड यू आर ऑन माय यूट्यूब चैनल लाजवाब उबैद। आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार न्यूज़ के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। आज की न्यूज़ जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है और वो न्यूज़ ये है कि जम्मू एंड कश्मीर, इंडियन कश्मीर के अंदर सिनेमा हॉल्स को दोबारा से 30 साल के बाद रीओपन कर दिया गया, जो कि 1990s के अंदर मिलिटेंसी की वजह से किसी टाइम पे बंद कर दिए गए थे। अब हालात जैसे जैसे बेहतर हो रहे हैं वैसे वैसे वहाँ पे सिनेमा हॉल्स की दोबारा से रीओपनिंग शुरू हो गई है। पुलवामा और एक और सिटी है जहाँ पे उन्होंने सिनेमा हॉल्स को दोबारा से रीओपन किया है। पाकिस्तान की पब्लिक से जाके पूछते हैं कि उनको क्या लगता है कि इंडियन गवर्नमेंट ने कश्मीर के अंदर सिनेमा हॉल्स को दोबारा से रीओपन क्यों किया और उसके पीछे इनका क्या इनिशिएटिव होगा। तो आइए चलते हैं पाकिस्तान की पब्लिक के पास इस सवाल का जवाब लेने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, आपका नाम? जुनेद। जुनैद भाई, क्या करते हैं? मैं टीचर हूँ। कि कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? मैं मैथमेटिक्स और फिज़िक्स बताता हूँ लास वेगस हाई स्कूल में। ठीक ठीक, यानी कि आप एक एजुकेटेड बैकग्राउंड से आपका ताल्लुक है जी। और आप काफ़ी अच्छी डिबेट कर लेंगे इस टॉपिक के ऊपर जो मैं आज लेके आया। आज का मेरा टॉपिक ये है, टॉपिक ऑफ द डिस्कशन ये है, इंडियन कश्मीर के अंदर अराउंड 30 इयर्स के बाद दोबारा से सिनेमास को रीओपन कर दिया गया है और अब वहाँ पे जो है वेबिनार सेशंस भी वहाँ पे कंडक्ट किए जाएंगे। उसके अलावा वहाँ पे अगर किसी ने, या इन शॉर्ट वहाँ पे मल्टीपर्पज़ हॉल उसको बना दिया गया है। किसी ने अगर कोई मीटिंग करनी है वो भी वहाँ पे हो सकती है, अगर किसी किस्म की कोई एंगेजमेंट वहाँ पे करनी है वो भी हो जाएगी और मूवीज़ वगैरह भी दिखाई जाएंगी। क्या कहेंगे इस बारे में? जी, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से। मैं तो इसको अप्रिशिएट करूँगा। लास्ट कपल ऑफ ईयर्स वी हैव सीन लॉट्स ऑफ थिंग्स ओवर देयर। सो ये एक इंटरटेनमेंट होगी कश्मीरी पीपल्स के लिए, क्योंकि अगर आपने किसी भी सोसाइटी में सरवाइव करना है तो ये इंटरटेनमेंट ज़रूरी है। किसी भी चीज़, किसी भी फील्ड में आप चले जाएं। अगर आप एजुकेशन ले रहे हैं मुसलसल, तो आप एक टाइम लिमिट तक पढ़ सकें, उसके बाद आपको अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो मेरी तरफ से उनका प्राइम मिनिस्टर मोदी है, लाइक टू बी ऑनेस्ट विद यू, वो इतना अच्छा बंदा तो नहीं है, क्योंकि इन पर्सन या जो इंडिया के लिए वो काम कर रहे हैं उस हिसाब से आप क्या रही हैं? इंडिया के लिए तो बेनिफिशियरी है उनके लिए। जो तो देखिए ना, किसी भी मुल्क को क्या चाहिए होता है, बेनिफिशियल अपनी दुनिया मुल्क के लिए कोई बंदा चाहिए होता है। अगर वो उनके लिए अच्छा जा रहे हैं तो फिर हमें उससे क्या है, वो जो मर्जी करे वहाँ पे अच्छा काम ही करे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैम, क्या नाम है आपका? सबा। सबा, क्या करती हैं? मैं क्या करती हूँ, स्टडीज़ कर रही हूँ। स्टडीज़ कर रही हैं आप? अच्छा, आज की मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ, एक ब्रेकिंग न्यूज़ लेके आया हूँ कि इंडियन कश्मीर जो है, जिसको क्या नाम है, मकबूजा कश्मीर पाकिस्तानियों की ज़ुबान के अंदर कहा जाता है, वहाँ पे उन्होंने अब दोबारा से सिनेमास को रीओपन करने की तरफ वो जा रहे हैं और वहाँ पे उन्होंने 2 सिटीज़ के अंदर सिनेमाज ओपन कर दिए, एक पुलवामा के अंदर, एक और सिटी है उसके अंदर। 30 साल के बाद इंडियन कश्मीर के अंदर सिनेमाज रीओपन हो रहे हैं। क्या कहेंगे इस बारे में? बंद ही रहते तो अच्छा था। क्यों? वल्गैरिटी, किस तरह की? फजूल अपने देखा नहीं इंडियन वहाँ पर क्या होगा, इंडियन मूवीज ही चलेंगी, इंडियन ड्रामा सीरियल्स ही चलेंगे। तो मोस्टली वहाँ पर रहते हैं मुस्लिम्स। क्या पता कि इंडियंस भी रहते हो, लेकिन मुस्लिम्स आपको पता है वहाँ पर अक्सरियत में पाए जाते हैं। तो मेरे ख्याल से कि हमने तो यहाँ पर भी बंद कर दिए हैं, लेकिन जो लोग देखते हैं फजूल के ड्रामा सीरियल्स, फजूल की वल्गैरिटी, फजूल। नहीं, तो आपको लगता है कि पाकिस्तानी मूवीज़ जो हैं वो काफ़ी साफ शफाफ हैं और उनके अंदर किसी किस्म की वल्गैरिटी नहीं होती, उनके अंदर किसी किस्म का आइटम डांस वगैरह इस तरह की कोई चीज़ नहीं होती? मैं यही तो कह रही हूँ कि बंद रहने देते, क्या पता कि वो हमारी मूवीज भी वहाँ पर चलाएं। नहीं, यहाँ ऑब्वियस ही बात है, अगर हम उनकी नहीं चला रहे तो वो हमारी नहीं चलाएंगे, लेकिन फिर भी एक बात है कि अच्छी बात होती है अगर वो दूर ही रह रहे थे सिनेमा वगैरह से। वैसे भी यहाँ पर इतना कोई जाता नहीं है वैसे हम। लेकिन वो उन्होंने कहा है कि सिनेमास के साथ साथ वो एक मल्टीपर्पज़ हॉल भी बनाएंगे। लेट्स सपोज अगर वहाँ पे किसी ने कोई वेबिनार सेशन करना है वो भी वो वहाँ पे कर सकते हैं। उसके अलावा अगर किसी ने वहाँ पे कोई मीटिंग करनी है, कोई जूम सेशंस वहाँ पे होने हैं तो वो भी वहाँ पे हो सकते हैं।
इस हवाले से ये आपको लगता है कि कोई अगर पॉजिटिव वे में देखा जाए तो अच्छा है, बहुत अच्छा है। यानी अगर मीटिंग्स वगैरह होनी है तो देन अच्छा स्टेप है उनकी तरफ से। और एक वक्त से आप किसी चीज़ से कटे हुए हो, एक वक्त से एक चीज़ जो है वो आपके एरिया में मौजूद ना हो और देन फिर से वो लॉन्च कर दी जाए, जैसे कि अब सिनेमा की बात कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा स्टेप है। वहाँ की ये है कि पब्लिक के लिए बहुत अच्छा स्टेप हो सकता है, क्योंकि पब्लिक जो है अगर गुडी गुडी रह रही है तो एंटरटेन भी हो सकती है। उसके अलावा उसको अगर उसके अंदर सेशंस वगैरह हो रहे हैं तो वो भी बहुत अच्छे हैं, पब्लिक के लिए भी बहुत अच्छी है, क्योंकि पब्लिक जो है ना फेडअप हो जाती है अगर कोई चीज़ अवेलेबल नहीं ना होती। तो मतलब कि हमारे लिए छोटी बात लग रही है, क्योंकि जैसे मैंने कह दिया कि यार ना भी होता तो ठीक है, हमारे क्योंकि पास तो है यहाँ पे। हमारे यहाँ पर तो हैं। तो फिर मैं अगर हम यहाँ पर मौजूद हैं तो हम लोग कहते हैं कि यार ठीक है, हम लोग तो जाते भी नहीं है, एक आधी दफ़ा चलो चले गए तो बस ठीक है। तो हमारे लिए इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जिनके वहाँ पर वो फैसिलिटी मौजूद ही ना हो, उनको ये फैसिलिटेट कर दिया जाए, उनके लिए अच्छा होता है, क्योंकि वो कहते हैं कि यार हमें एक न्यू फैसिलिटी दे दी गई एक है, ऐसे बंदे को ऐसी चीज़ पकड़ा दी गई है जो आज तक उसने कभी देखी नहीं। देखी नहीं है, और कोई कभी मतलब कि वहाँ पर गया नहीं, कभी वहाँ वहाँ से एंटरटेन नहीं है, और कभी उसने वहाँ की एनर्जीज जो है वो गेन नहीं की, और उसकी जो एनर्जी है वो डल ही है एकदम से। वो रोशनी और वो एक बड़ी सी स्क्रीन वगैरह सब कुछ देखेगा तो उसके लिए तो एंटरटेनिंग है, उसके लिए अच्छी भी है, तो मेरे ख्याल से बेहतर है। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। सर, आपका नाम? एच शामुल हक। तो शामुल हक भी क्या करते हैं? मैं स्टडी करता हूँ, क्या पढ़ रहे हैं? पॉलिटिकल साइंस। मज़ा आएगा आज आपसे बात करने का। पॉलिटिक्स का टच है मेरी आज की न्यूज़ के अंदर, जो मैं आज ब्रेकिंग न्यूज़ लेके आया हूँ। आज की ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि इंडिया वाला जो कश्मीर है, यानी इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिसको पाकिस्तानी हम कहते हैं, वहाँ पे उन्होंने सिनेमाज ओपन कर दिए। पुलवामा सिटी के अंदर सिनेमा ओपन हुआ है। उसके अलावा एक और सिटी है, वहाँ पर उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट ने जो है सिनेमाज ओपन कर दिए, जो कि अराउंड 30 ईयर्स के बाद खुले। 1990s के अंदर बंद हुए थे और अब जाके वो दोबारा से रीओपन हुए हैं। एज अ पाकिस्तानी क्या लगता है आपको कि ये क्या हो रहा है? देखिए, मेरे लिए तो ये कोई बड़ी न्यूज़ नहीं है। उसकी वजह ये है कि जो भी टेरिटरी आपके अंदर होती है, जो भी मुल्क उस पर कब्ज़ा कर किया होता है, तो उसमें वो जो चाहे वो कर सकता है। हमारे पास जो इलाके हैं, हम इनमें जो चाहे वो कर सकते हैं। हमने जो इलाके इंडिया से लिए लेकिन यहाँ पे जो कश्मीर है उसकी गवर्नमेंट अलग है, उनके वहाँ की कैबिनेट अलग है, वो जो चाहें वो अपने कश्मीर में कर सकते हैं। अब यहाँ के कश्मीर में उन्होंने हमारे कश्मीर में आगे कुछ नहीं किया। उन्होंने अपने कश्मीर में अपने कश्मीर में किया है। उनके पास खुद की गवर्नमेंट है वहाँ, लेकिन अब इन्फ्लुएंस तो वहाँ की है। अब हमारे पास जो हमारे कश्मीर का जो वज़ीर आज़म है, ये इन्फ्लुएंस के हमारी गवर्नमेंट के अंदर चलता है। वो एक अच्छे ताल्लुकात बनाना चाहते हैं कश्मीरियों के साथ, ताकि उनके जो ताल्लुकात है अच्छे हो जाएं, ताकि वो उसको मान लें कि वो इंडिया की ही एक रियासत है। मेरी नज़र में तो मुझे यही लगता है। एज अ पाकिस्तानी आपको क्या लगता है कि ये इंडिया ने एक कदम उठाया है कि इंडियन कश्मीर के अंदर उन्होंने सिनेमाज को रीओपन कर दिया और वहाँ पे उन्होंने कहा है कि अब उसके अंदर जो मर्जी एक्टिविटी करें, इंफरटेनमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं, अब उधर वेबिनार कर सकते हैं, अब उधर डिफरेंट किस्म के सेशंस कर सकते हैं। किस तरह देख रहे हैं आप सारे? यही जो भाई ने बात की है कि वो ताल्लुकात को बेहतर करना चाहते हैं और ये एक अच्छा स्टेप है उनकी तरफ से। लेकिन कश्मीर का जो असल मसला है वो अपनी जगह वहीं है, वो आप सबको पता है, लोगों को पता है। अच्छा स्टेप है जैसा भी है। अगर तो ये इससे कोई ह्यूमैनिटी में और कोई ताल्लुकात में फ़र्क आता है और बेहतरी आती है तो इससे एज पाकिस्तान कैसे इफेक्ट हो सकता है? पाकिस्तान यार इस चीज़ से इफेक्ट नहीं हो सकता। पाकिस्तान जो पिछले इतने सालों से इफेक्ट हो रहा है, वो जो असल मुद्दा है वो सबको पता है। मैं उस पर खुल के बात नहीं करना चाहता। हमारा मौजू ऐसे ही, आपका कुछ और है। तो वो जो भाई ने जैसे कहा है कि ताल्लुकात को एक ज़रा फ्रेंडली मूवमेंट है उनकी तरफ से, तो अच्छी चीज़ है। इसी तरह अगर वो करते रहे, उन्होंने कहा है कि वहाँ पे अब इन द कमिंग फ्यूचर अब वहाँ पे जो सिनेमाज हैं वहाँ पे आप अपना कोई भी सेशन कंडक्ट कर सकते हैं। अगर आपकी कोई कॉन्फ्रेंस है, आप वहाँ पे सिनेमाज के अंदर वो भी कर सकते हैं। इस हवाले से क्या ऑब्वियसली अगर वो उनको रीओपन किया तो वहाँ पे यही एक्टिविटीज़ होंगी। और इट इज़ पाकिस्तान ने अपने कभी सिनेमाज में देखा हो कि वहाँ पे जो है इस तरह के सेशंस हो रहे हैं, जूम मीटिंग्स हो रही हैं, इस तरह की समथिंग? यार मेरे हिसाब से शऊर की कमी है, वरना ये यहाँ पे भी हो सकता था। और ये बहुत अच्छा काम है, बहुत अच्छा स्टेप है। अगर ये इन चीज़ों को हम सिर्फ मूवीज़ और शुगल के अलावा यूटिलाइज़ करना चाहें तो ये बहुत अच्छी स्पेसेस हैं इन कामों के लिए मेरे हिसाब से। यानी पाकिस्तान का जो कश्मीर है उसके अंदर पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस और जो इंडियन कश्मीर है उसके अंदर इंडिया का इन्फ्लुएंस है। इन्फ्लुएंस तो वही होगी। अब कहने को तो वहाँ हुकूमत है, वहाँ के वज़ीर आज़म की इन्फ्लुएंस तो वही होगा जिस नहीं, लेकिन आर्टिकल 370 जब से खत्म हुआ है वहाँ पे तो इंडियन गवर्नमेंट ही है ना। तो फिर तो आपको बिल्कुल भी इस बारे में कोई ख्याल नहीं है। जो इंडियन गवर्नमेंट कर रही है वो बिल्कुल ठीक है। अब आर्टिकल 370 को शायद मैंने पढ़ा नहीं है, जिसकी वजह से मैं आपको ये नहीं बता सकता कि अब वहाँ क्या चल रहा है। लेकिन अगर आर्टिकल तो 370 का मैं आपको बेसिकली बताता चलूँ, ये थोड़ा बहुत नॉलेज आर्टिकल 370 का मुझे। आर्टिकल 370 ये एक मतलब आर्टिकल था, ये एक कह लें आप इसको कि कानून था कि कश्मीर जो है उसकी एक आज़ाद हैसियत रहेगी, वो एक रियासत के तौर पर अलग रहेगा, उसकी हुकूमत अपनी होगी, उसके जितने भी इंतज़ामी मामलात होंगे वो उनके अपने होंगे। लेकिन अभी कुछ अरसे पहले तकरीबन इमरान खान साहब की गवर्नमेंट के दौरान 5 अगस्त को इंडियन जो गवर्नमेंट है उन्होंने आर्टिकल 370 जो है वो हटा दिया था, जिसके बाद से अब कश्मीर जो है वो एक इंडिया का पार्ट है।
तो इसके बाद तो फिर बिल्कुल ये बात ठीक हो गई है कि व्हाट नरेंद्र मोदी से वो एम्प्लॉय होगा वहाँ। उसके बाद तो कोई इस बात की बनती नहीं है, जो नरेंद्र मोदी कहेगा वो वहाँ होगा। अगर तो आज़ाद हैसियत उसकी ख़त्म होगी, अगर हम आज हमारे वाले कश्मीर की आज़ाद हैसियत ख़त्म कर दें तो जो खान साहब की इन्फ्लुएंस होगी या जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की होगी वो वहाँ चलेगी। तब तक इन्फ्लुएंस होती है जब तक वहाँ का वज़ीर आज़म है, तब भी कम होती है। अगर आप बाकी रियासतों पर देखें तब भी कम होती है। अमेरिका में कितनी मुख्तलिफ स्टेट्स हैं, उन स्टेट्स के अलग अलग तरीक़ेकार हैं, लेकिन इन्फ्लुएंस सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है। तो इस तरह इंडिया में तो सेंट्रल गवर्नमेंट की ही सारी है, तो फिर तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अभी जैसे आप देख रहे हैं कि वहाँ पे उन्होंने मूवीज़ वगैरह थिएटर वगैरह बना दी हैं, थिएटर के अंदर वो अपनी ज़ाहिर है इंडियन मूवीज़ दिखाएंगे। इंडियन मूवीज़ के अंदर ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ पे अगर कोई वो वॉर का सीन दिखाते हैं तो ऑब्वियसली वो पाकिस्तान के अगेंस्ट होता है। जिस तरह पाकिस्तान में अगर कोई वॉर का सीन पाकिस्तानी मूवीज़ में आता है तो वो इंडिया के अगेंस्ट होता है। इस तरह तो ये एक दूसरे के खिलाफ नफरत वाली निगाह पैदा नहीं होगी। अब नफरत वाली निगाह क्या पैदा होगी, क्योंकि इंडिया तो करता ही ये आ रहा है। हमने भी अपनी किताबों में यही किया है, हमारा एजुकेशन सिस्टम भी वही है, उनका भी वही है कि जो उनका अच्छा हुआ है बस वही दिखाना है। वो अपनी जितनी भी मूवीज़ हैं उनकी वार पर बनी हुई, बस सबसे पहले, बल्कि वो कश्मीर में सिनेमाज ओपन हुए सबसे पहले तो वो दिखाएंगे कि उन्होंने क्या किया है, हमारे खिलाफ भड़काएंगे, हम उनके खिलाफ भड़क। तो ये जो दो एटॉमिक पावर्स होती हैं वो ऐसा ही करती हैं, लड़ाई के लिए या माइंड मैपिंग करने के लिए वो बिल्कुल ऐसे ही करती हैं। तो वहाँ ऐसा होगा। इस हिसाब से अगर आप अभी कोई कश्मीरियों को, पाकिस्तान के कश्मीरी जो हैं उनको, या जो इंडियन कश्मीरी हैं, अब ज़ाहिर है कश्मीरी तो कश्मीरी हैं, उनको हम चाहे पाकिस्तानी कहें चाहे इंडियन कहें, लेकिन वो टेरिटरी का थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है। उनको कोई पैगाम देना चाहें? देखिए, पैगाम यही है, अब जो चीज़ जिस हिसार में है अब उस चीज़ में बेहतरी कर सकते हैं। हमारा जो कश्मीर हमारे पास है अभी, जो जिस पर डिस्ट्रीब्यूटेड कश्मीर है, हमें उससे भी ख़तरा है। तो हमें अभी कश्मीर के लिए लड़ना है और बहुत सारी जदोजहद करनी है और कश्मीर हमें हासिल करना है। तो जो उनके पास है हमें उनसे क्या लेना देना, हमें अपनी आवाम से लेना। वो जो मर्ज़ी दिखाएं, वो चाहे फहश फिल्में दिखाएं, चाहे जो मर्ज़ी दिखाएं, हमें इस्लामी मयार से उसके अंदर रहना चाहिए, उससे आगे नहीं जाना चाहिए। नहीं, बिल्कुल उनकी जो उन्होंने सर्विसेज दे रहे हैं उनके कंट्री के लिए बिल्कुल अप्रिशिएटेबल हैं। बट जो रेसिज्म क्रिएट करते हैं ना बिटवीन मुस्लिम्स, सिख्स एंड हिंदू, सो इस चीज़ को लाइक दुनिया कहाँ की कहाँ पहुँच गई और इंडिया पाकिस्तान वहीं के वहीं रुके हुए हैं। हमें भी एक दूसरे को तकरीबन मतलब हमारे अंदर भी जो है वो एक मॉडरेशन आनी चाहिए और हम लोगों को एक दूसरे को काफ़ी अच्छे तरीके से जो है वो बर्दाश्त करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। आप देखिए ना, अब हमारे इस कंट्री में अल्लाह ताला ने हमें ब्लेस किया है, इमरान खान एक ऐसा लीडर हमें मिला है। तो एज ए नेशन हम सही नहीं है जो हम उसको नहीं चूज़ कर पा रहे। अब ये मुस्लिम लीग नून वाले, इन्होंने लास्ट 40 ईयर्स मुल्क को लूटा है। लास्ट 40 ईयर्स तक इन्होंने नोचा है इस मुल्क को। अभी उनके बच्चे आ रहे हैं। अब एक छोटा सा सवाल है कि इमरान खान का कोई बच्चा आ रहा है, कुछ जनरेशन आ रही है, कोई चाचू कोई भी नहीं आ रहा ना, तो आप क्यों नहीं उसको सिलेक्ट कर रहे? अभी 2.5 साल 3 साल की कारकर्दगी पे आप उसको, सॉरी टू से, आर्मी हमारे जनरल साहब ने जो किया, ये सब कुछ उन्हीं की बदौलत हुआ है। तो ये बहुत इंडिया के अंदर, ये जो अभी कश्मीर के अंदर अभी रिसेंटली मैं आपको न्यूज़ बता रहा हूँ कि वहाँ पे सिनेमास को रीओपन कर दिया गया है। इसके अंदर आपको क्या लगता है ये पाकिस्तान इससे किस तरह अफेक्ट हो सकता है? पाकिस्तान ने ये तो अच्छा, इट्स अ लेम क्वेश्चन बट हो सकता है। इसमें पाकिस्तान तो इफेक्ट नहीं हो सकता। ये अच्छा इनिशिएटिव है जो उन्होंने लिया है। इससे उल्टा उनकी जो पीपल्स हैं उनके अंदर कुछ शऊर आएगा, कुछ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री उनकी बिल्ड होगी, तो दैट्स अ गुड थिंग फॉर देम। Any message for Indians, especially Kashmiris? So Kashmiris and Indians, we love you and hope so same kind of love you feel for us. Thank you so much. जी, तो व्यूअर्स कैसी लगी आपको आज की वीडियो? आप उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज का टॉपिक काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को आज का टॉपिक अच्छा लगा तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में आके लाजमी बताइएगा कि आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी, और नए टॉपिक्स भी मुझे आप आगे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना बिल्कुल नहीं भूलना। मिलते हैं आपसे किसी तरह के मज़ेदार और इंटरेस्टिंग टॉपिक और न्यूज़ के साथ एक अगली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।